अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इस्माइल। अगर आप टैलेंटेड है, अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, आप ज़रूर पिक होंगे। ऐसा नहीं आपको पिक नहीं किया जाए। आज दी 100 का ऑप्शन था, सिर्फ 2 पाकिस्तानी खिलाड़ी पिक किए गए हैं, अबरार अहमद और उस्मान तारिक। बाकी सारे अनसोल्ड चले गए। 60 से ज़्यादा प्लेयर्स ने अपने आप को ऑप्शन के रजिस्टर करवाया था, उसमें से बस 14 ही शॉर्ट लिस्ट हुए थे। हमें उसमें से पता था इनमें से बहुत सारे नाम के सुपरस्टार्स हैं जो वक्त के साथ इन्वॉल्व करने के बजाय नीचे ही गए हैं, इन्होंने पिक नहीं होगा। उसमें सारे बॉलर्स ही थे हमारे पाकिस्तानी। सिर्फ एक साइम अयूब था जो कि नाम का अनऑर्डर कह सकते हैं, जो अपनी बॉलिंग के बेस पे कह रहा है, कोई बैटिंग परफॉर्मेंस तो दे नहीं पा रहा। आज तो ऑप्शन होता है, सबसे पहले तो उस्मान तारिक पिक होते हैं, ब्रमिंघम को पिक करता है पाकिस्तानी। 5 करोड़ के ऊपर से वो पिक होते हैं, बिल्कुल डिज़र्व करते हैं, उनकी परफॉर्मेंसेज हैं। इतने कम मैचेस में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए फ्रेंचाइज ने उनको पिक की। दूसरी ये बात चल रही थी कि आईपीएल की फ्रेंचाइज भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, और पाकिस्तान को पिक नहीं करेंगे, पाकिस्तान के खिलाड़ी ज़्यादती होएगी। इसके ऊपर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का स्टेटमेंट भी आता है कि ऐसा नहीं होगा। फ्रेंचाइजेज इंडिया की भी होगी, चाहे आईपीएल की हो, इंडियन ओन्ड हो, वो भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पिक ज़रूर करेंगी, ऐसा नहीं होगा। और यही देखने को हमें मिलता है कि अबरार अहमद को पिक कर लिया जाता है सनराइजर्स की तरफ से। काव्या मरन जो उनकी ऑनर है, आपको पता है सनराइजर्स की आईपीएल में भी टीम है, साउथ अफ्रीका वाली लीग में भी टीम है, और दुबई वाली लीग में भी टीम है, तो यहाँ भी एक टीम है, दी 100 में भी अब है। उसने भी पिक कर लिया है अबरार अहमद को, वो भी 7 करोड़ के ऊपर से। इन दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी चल रही थी, और जब शॉर्ट लिस्ट हुए थे प्लेयर्स, ये वो 2 नाम थे जो मुझे लग रहा था पिक ज़रूर हो जाएंगे। बाकियों का मुझे कोई गारंटी नहीं था। शहीन अफरीदी ने तो अपने आप को बैकआउट कर दिया था, उससे पीछे हट गए थे। उनको भी पता था मैंने अनसोल्ड ही जाना, जो मेरी परफॉर्मेंसेज चल रही हैं। इन बाकियों को भी कर लेना चाहिए था, पिक पीछे हट जाते, बेहतर था, अनसोल्ड जाने से अच्छा था। कौन इनको पिक करे जो इनकी परफॉर्मेंसेज इस तरह डाउन हो चुकी हैं। आज से कुछ साल पहले तो ये पिक हो रहे थे ना। अब कोई ये ना बोले कि इंडिया के ओनर थे इसलिए पिक नहीं किया, वो ये साजिश हो गई हमारे साथ, क्योंकि अब इंडिया के ओनर ने तो पिक कर लिया प्लेयर को, और दूसरे ओनर ने भी पिक कर लिया प्लेयर को। दोनों अच्छे परफॉर्मर, दोनों अच्छे स्पिनर मौजूद हैं, ये दोनों बड़ा अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते हैं दी 100 के अंदर। हालांकि मेरे लीग से बढ़कर पाकिस्तान टीम में इनकी क्या परफॉर्मेंस है वो मैटर करती है। वहाँ भी मैं देखूँ तो इन दोनों ने फिर परफॉर्म किया, अबरार और उस्मान तारिक ने। बाकी किसी ने क्या ही किया, बाकी आपके सामने ही है। हमारे जो स्टार बैटर्स जिनको कहा जाता है, इनसे बड़ा कोई नहीं आया। इस बार उन्होंने अपने आप को रजिस्टर तक नहीं करवाया था, पिछली बार जो कि अनसोल्ड चले गए। उनको भी बताइए जो क्रिकेट इसमें खेली जानी है, हम उसके मुताबिक क्रिकेट नहीं खेलते। और उनके जब वो अनसोल्ड गए थे पिछली बार, तो बातें शुरू हो गई कि ये कोई सीरीज़ होनी थी, इसलिए इन्होंने अपने आप को बैकआउट कर दिया, ये चीज़ होनी थी इसलिए अनसोल्ड चले गए। बहानेबाजी शुरू हो जाती है, जबकि वो डोमेस्टिक खेलना भी गवारा नहीं करते कि घर में डोमेस्टिक हो रहा है। उनको स्क्वाड में पिक किया गया, जिनके लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ कि गलत ओडीआई से ड्रॉप किया गया, पर डोमेस्टिक तो खेला जा सकता था ना। वो तो किसी ने तुम्हें नहीं रोका खेलने से, वो भी ये नहीं खेलते, वैसे ये नहीं खेलते। टीम में जब खेलते हैं वहाँ परफॉर्मेंस नहीं डालते हैं, पीएसएल में कुछ अच्छा करके फिर वापस टीम में आ जाते हैं। बाकी जो पर्चियाँ वगैरह चलती हैं, कोई कोटा सिस्टम चलता है, किसी वो वाला तमाशा इनका है, और बातें की करा लो, जो मर्ज़ी कर लो। हाँ, ये ज़रूर एक अब है कि अब सनराइजर्स ने पिक किया, काव्या मरन ने पिक किया, तो बैकलैश भी सहना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी बात है इस वक्त जो पाकिस्तान इंडिया के बीच में ताल्लुकात चल रहे हैं। इस वक्त किसी पाकिस्तान प्लेयर को पिक करना बहुत मुश्किल चीज़ है, फिर भी किया पिक क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी थी। वो डायरेक्शन ज़रूर एक ईसीबी की तरफ से मिली हुई थी, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, कि आपने डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही है, मगर फिर भी परफॉर्मेंस अच्छी थी, इसलिए लड़के को पिक किया गया, हमारे लड़के। पर अब देख, पाकिस्तानी फैंस तो खुश है, अब इंडियन फैंस खुश नहीं है। अगर ना पिक करते तो पाकिस्तानी फैंस खुश ना होते। गालियाँ तो हर तरफ से ही पढ़नी है, जिस तरह के ताल्लुकात बन चुके हैं। अब बातें ये भी चल रही हो सकता है इसको भी निकाल दिया, जैसे मुस्तफ़िज़र को निकाला था, पता नहीं। अब वो तो आईपीएल में था ना, तो वो तो इंडिया के अंदर लीग होनी थी, ये तो लीग इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की है। टीम ज़रूर ऑन करती है इंडिया वाले, इंडिया की फ्रेंचाइज ओनर ऑन करती है, पर लीग तो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की है, तो यहाँ थोड़ा मैटर डिफरेंट हो जाता है। बैकलैश ज़रूर मिलेगा, पर उनको भी समझना चाहिए, इस तरह की बातें ना करें। जिसका कसूर नहीं उसको क्यों बोलना, जिन्होंने किया उनको बोला जाए तो बेहतर रहेगा। और बहुत बड़ी बात है, सल्यूट है काव्या मरन को, जिन्होंने ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं की और देखा जो परफॉर्मर है उसको पिक किया, और उनकी टीम के लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं अबरार अहमद। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है अबरार के लिए, उस्मान तारिक के लिए। मेरे लिए उनकी ज़्यादा परफॉर्मेंस टीम के लिए मैटर करती है, वहाँ वो कुछ अच्छा ज़रूर करते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें करके दिखाते हैं। कभी कभी मार पड़ जाती है तो इनको ड्रॉप कर दिया जाता है। बरार को तो T20 वर्ल्ड कप में एक मैच में मार पड़ी, सारी ड्रॉप कर दिया। ये शादाब खान खेलता ही रहा। नज़र आता है सारी डिस्क्रिमिनेशन। सुफियान वकीम के साथ नहीं ज़्यादती इन्होंने की भी। कल हमारा मैच है पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ, एक बार फिर से उम्मीद करूँगा कुछ अच्छा हो जाए वहाँ पर, वरना फिर अजीब गरीब बातें करेंगे। कम से कम ओडिया बचे में, कम से कम अपनी मेन टीम खिलाओ जो खिलानी है।
ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर यहाँ एक्सपेरिमेंट शुरू किए हुए हैं नाम के कि यंग प्लेयर्स को मौका हम दे रहे हैं। पहले भी किया, यंग प्लेयर्स को मौका दे के उनको फारिग कर दिया। हसन नवाज, सुफियान नकीम, बास अवीद, इरफान खान न्याजी, पता नहीं किन किन के साथ, आकिफ जावेद, पता नहीं किन किन के साथ इन्होंने ज़्यादती की है। सऊद शकील, कामरान गुलाम के साथ गलत है, फॉर्मस देते देते बाहर है। खुशदिल शाह के साथ गलत किया इन्होंने। वही तो चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ कर रहा था ओडीआई फॉर्मेट के अंदर, उसको भी तुमने बाहर कर दिया। अभी बाबर आजम को T20 की वजह से ओडीआई से ड्रॉप कर दिया, सामी यूब को ड्रॉप कर दिया। फ़खर जमान चलो वो इंजर्ड है, उसकी इंजरी का इशू है। और फिर बाबर आजम सब ऐसे हैं, उधर से ड्रॉप हुए हैं तो डोमेस्टिक नहीं खेलते, वो अलग। पर किसका बंदा साथ दे, कौन कितना सही है यहाँ पर, कोई भी सही नज़र नहीं आता। अगर किसी के साथ ज़्यादती होती है, वो अपने साथ खुद भी ज़्यादती कर रहा होता है जब डोमेस्टिक नहीं खेल के, अपनी गलतियों पे काम ना करके। फैन क्लब तो निकला डिफेंड करने, आज इनका शहीन का भी निकलेगा डिफेंड करने, आज हारिस रऊफ का, शदाब का डिफेंड करने निकलेगा। ये वजह हो गई थी तो ये हो गई थी। अब कि हमारे पास कुछ नहीं है बोलने के लिए, ना तुम IPL इंडिया वाला कार्ड खेल सकते हो यहाँ पर, या तुम सीरीज़ वाला कार्ड भी नहीं खेल सकते, कमिटमेंट वाला कार्ड भी नहीं खेल सकते, क्योंकि एक इंडियन ओनर ने भी ख़रीद लिया प्लेयर को और एक नॉन इंडियन ओनर ने भी ख़रीद लिया हमारे प्लेयर को। 2 प्लेयर हमारे बिक गए, क्योंकि तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। जो परफॉर्मेंस देगा, जो अच्छा खेलेगा, जो बड़े स्टेजेस पे अच्छा करेगा, वो ज़रूर पिक होगा, चाहे जिस मर्जी मुल्क से उसका ताल्लुक हो। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी उसके साथ। ये बहुत अच्छा पैगाम दिया यहाँ पर सनराइजर्स ने, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने पिक किया। उन्होंने चीज़ें साइड पर रखकर, पॉलिटिक्स को साइड पर रख कर यहाँ पर सोचा और अच्छे प्लेयर को यहाँ पर पिक किया, जो कि अच्छा करेगा उनकी फ्रेंचाइज के लिए। और अब देखते हैं दूसरा राउंड, तीसरा राउंड कुछ चलता है, आखिरी राउंड को ऑप्शन में तो 12 जो अनसोल्ड होते हैं उनका 12 राउंड चलाया जाता है। कोई किसी को पिक करता है नहीं करता, वरना मेरी नज़र में तो नहीं करना चाहिए पिक। इनमें से कोई डिज़र्व नहीं करता, हारिस शदाब में से, सामी यूब में से कोई नहीं, इनमें से किसी को पिक ना करें। जो 2 पिक के हैं परफेक्ट हैं, ये बहुत अच्छे रहेंगे और मुझे इनसे अच्छे की उम्मीद भी है, पर इनको सही तरह चांसेस दिए जाए, इनके साथ ज़्यादती ना की जाए और बाकियों के साथ भी ज़्यादती ना की जाए। यंग प्लेयर्स के साथ नाम का अब जिस बांग्लादेश सीरीज़ में जो हमारे खेल रहे हैं, इस्माइल हसन, ये माँ सदाकत वगैरह, इनके साथ आगे क्या सलूक होगा मैं बता भी नहीं सकता। उनको फारिग कर दिया जाएगा सीरीज़ के बाद दोबारा। ये तो 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के प्लान में भी नहीं है, तो क्यों रखा हुआ है, क्यों लेकर आए हो फिर इनको? उनको खिलाओ जो प्लान में मौजूद है। ठीक है, हमारा फ़खर जमान जड़ हो गया, उसकी जगह आप सादा फ़रहान को रख सकते थे, इमाम उल हक को रख सकते थे। फ़रहान को तो ये ले आए, इमाम उल हक के साथ भी ज़्यादती है। अगर फ़खर जमान, सामी यूब नहीं है तो उसके बाद सबसे बेस्ट चॉइस तो इमाम उल हक की है, फिर उसको साथ भी गलत है। किस किस के साथ गलत करो? और खिलाड़ी खुद अपने साथ कब तक गलत करना बंद करेगा, खुद अपने आप को बेहतर कब करेगा? इन फैन क्लब से ही मेरा सवाल है, कब तक डिफेंड करोगे? कभी तो सवाल करो। कितनी हद बर्बादी के हद तक जाओगे? खरीद ख़त्म हो जाएगी इनके, फिर शुरू हो जाओगे तो बात तमाशे बंद करो। बाकी 100 का ऑप्शन अभी जारी है, देखते हैं फिर कोई और पिक हो पाता है नहीं हो पाता, वरना ये 2 बेस्ट हैं। बहुत अच्छा किया है सनराइजर्स के ओनर ने पिक करके और बर्मिंघम के ओनर ने भी पिक करके। बाकी इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।